राधे कृष्णा एवरीवन। बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह जब प्रथम भाव में तुला लगन की कुंडली में होंगे तो किस तरह से फल प्रदान करेंगे वो समझते हैं। यहाँ पर हम ये भी समझेंगे कि राहु ग्रह जब तुला लगन के अंदर होंगे तो या तो ये स्वाति नक्षत्र में या चित्रा नक्षत्र में या विशाखा नक्षत्र के किसी चरण में होंगे, तो उस हिसाब से ये किस तरह से फल प्रदान करेंगे वो भी देखेंगे। अगर मैं बात करूं तुला लगन की, तो तुला लगन यहाँ पर एक चर लगन है, यानी कि यहाँ चेंजेस बदलाव का लगन है। तेज़ी से आप ऐसे लोगों की जातक की पर्सनालिटी स्वभाव को बदलते हुए देख सकते हैं। कारण यही है कि यहाँ पर ये जो लगन है चर लगन है, और यहाँ पर फर्स्ट हाउस पर्सनालिटी का होता है, व्यक्तित्व का होता है, जो ओवरऑल पर्सनालिटी होती है, जो बाहरी व्यक्तित्व होता है, कद काठी वर्ण आकृति, और जो जातक का जातिका का स्वभाव होता है, वो चीज़ें को आप देख सकते हैं प्रथम भाव से। तो यहाँ पर ये पर्सनालिटी को अफेक्ट करेगा राहु। ये उनके जो व्यक्तित्व है, स्वभाव है, जो ओवरऑल पर्सनालिटी है, उसको अफेक्ट करेगा। तो किस तरह से करेंगे वो हम देखेंगे। अगर आप देखें तो ये इस तुला का जो चिन्ह होता है राशियों में से, तो यहाँ पर तराजू का चिन्ह आता है। यदि आप देखें तो जो तुला राशि है आती है, वो कालपुरुष की कुंडली में सप्तम राशि भाव को रिप्रेजेंट करती है। और अगर आप चिन्ह देखें तो तराजू का चिन्ह होता है, यानी कि यहाँ बैलेंसिंग को बता रहा है, यहाँ बैलेंसिंग को दर्शा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जीवन में बैलेंस को दर्शाता है। तराजू में आप देखते हैं तोलते हुए दुकानदार जब बराबर करने की कोशिश करता है, तो उसी तरह से ये लोग हैं, इनका व्यक्तित्व पर्सनालिटी है जो कि एक न्याय को दर्शाता है, एक बैलेंसिंग को करने को दर्शाता है। और हम अगर देखें तो यहाँ पर ये दिखावे को, ओवरऑल ज़्यादा प्रेजेंटेशन को भी बताता है। ये अपने से इन्फीरियर लोगों को देखकर खुश होते हैं, ऐसा कह सकते हैं, या एक सेटिस्फैक्शन लाते हैं कि ठीक है हम तो इस तरह से प्रॉब्लम में नहीं हैं, और अपने से सुपीरियर को देखकर ईर्ष्या करते हैं। ऐसा इस लगन के स्वभाव को देखा गया है। अब यहाँ पे राहु ग्रह है। राहु ग्रह जिस तरह से आप देखें तो एक पाप ग्रह माना जाता है, और एक पाप ग्रह तमोगुणी ग्रह है, जिसके अंदर तमस गुण है। और जिस तरह से ये हेड पार्ट है जो कि 4 सेंसेस को लिए हुए है, जो देखने की क्षमता है, जो चखने की क्षमता है, जो सुनने की क्षमता है, और जो स्मेल करने की क्षमता है, तो उसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव देख सकते हैं आप ऐसे इसके प्रभाव को। लगन जो है वो मस्तिष्क भी कहीं ना कहीं ओवरऑल पर्सनालिटी से तो रिप्रेजेंट होता ही है, बट कहीं ना कहीं मस्तिष्क को विशेष रूप से लगन को लेकर के देखा जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से हम देख सकते हैं। यहाँ पर राहु है प्रथम भाव में, पर्सनालिटी को बहरूपिया बनाता है, कभी दयालु, कभी शंकालु, कभी क्रूर स्वभाव। तो इस तरह से ये देख सकते हैं आप स्वभाव को बनाता है। राहु ग्रह जो होता है बहुत ये इफ़ेक्ट दे सकता है, पॉजिटिव भी दे सकता है, नेगेटिव भी दे सकता है। वैसे तो ये पाप ग्रह है, कई बार लोग सोचते हैं कि ये नेगेटिव ही देते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव भी प्रदान करते हैं। पॉजिटिव में ये डीप रिसर्च की तरफ लेके जाते हैं, ऑकल्ट की तरफ लेके जाते हैं, ये जीवन को समझने की तरफ, या एक पॉजिटिव उस डायरेक्शन की तरफ जाते हैं जिसमें ये टेक्निकल काम करते हुए या कोडिंग करते हुए या कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ों को करते हुए आप ऐसे देख सकते हैं। और अगर ये नेगेटिव प्रदान करते हैं तो इलीगल काम से जुड़े हुए लोग रहते हैं। इलीगल यानी कि जो जुआ सट्टा लॉटरी है, या कोई जो नशे का जो चीज़ें हैं उनसे संबंधित होकर के ये कार्य करते हुए पाए जाते हैं। और ये डिपेंड करता है कुंडली में गुरु ग्रह का प्रभाव कैसा है, संस्कारों की मजबूती कैसी है, जो जड़ है वो कैसी है, मॉरल वैल्यूज, संस्कार, प्रिंसिपल, सिद्धांत, ये सारी चीज़ें। गुरु ग्रह अच्छे होंगे तो ऐसा आप नहीं देखेंगे, ये राहु का पॉजिटिव रूप ही देखेंगे। और गुरु ग्रह अगर खराब होंगे, खुद पाप ग्रह से पीड़ित होंगे, या कहीं ना कहीं संस्कारों में कमी, या जो धर्म से विमुख होकर के कार्य करते हुए लोग देख सकते हैं आप। तो इस तरह से यहाँ पर ये राहु ग्रह प्रभाव डालेंगे।
अब अगर देखिए तो राहु ग्रह और केतु ग्रह का विचार करते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो जिस राशि में बैठे हैं उनके स्वामी कहाँ पर जाकर बैठे हैं, डिस्पोजिटर। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर तुला लगन है, यानी कि तुला राशि आ रही है जो शुक्र की राशि होती है। शुक्र विषय वासना, भोग विलास, लग्जरी, फेम, इन सब चीज़ों का ग्रह माना जाता है। और ये इनकी स्थिति कुंडली में कैसी है, पहली बात ये लग्नेश है, यहाँ पर शुक्र कहाँ पर बैठे हैं, किस पोजीशन में है, कितना बल लिए हुए हैं, इस तरह से आप समझ सकते हैं। और शुक्र एक दैत्य गुरु माना जाता है, लेकिन शुभ ग्रह की श्रेणी में माना जाता है। यहाँ पर ये दिखावा, प्रेजेंटेशन, दिखावा, ये बहुत ज़्यादा देख सकते हैं आप, बनावटीपन जैसे कह सकते हैं, यहाँ पर ये अत्यधिक रूप में देख सकते हैं, जातक हो या जातिका में ये प्रमुख रूप से पाया जाता है शुक्र की राशि में होने के कारण। और वहीं पे मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर ओवरऑल परेशानियाँ बनी रहती है, लेकिन ज़्यादा बाहर दिखाने में परेशानियाँ लोगों को नहीं दिखाते हैं, बाहर अच्छा दिखाते हैं, दिखावटी रूप जैसे मैंने कहा। और अपनी उन्नति के लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए हमेशा कोई ट्रिक्स एंड ट्रैप्स करने के बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि राहु ग्रह यही है, ट्रिक्स, चालाकियाँ, जो खुफिया गुप्त बातें, ये सारे सीक्रेट्स, ये सारी चीज़ें राहु है। तो इस तरह से ये यहाँ पर इन्फ्लुएंस होता है। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो ग्रह है राहु ग्रह, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो बनावटीपन जैसे मैंने कहा और प्रदर्शन करना, अपने प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, परंतु भीतरी रूप से लोग परेशान रहते हैं, कहीं ना कहीं अपने हमेशा अपने पर्सनालिटी को समाज कहीं ये ना सोच ले, समाज कहीं वो ना सोच ले, इस तरह के भाव को लेकर चिंतित रहना। और इस तरह से देखें तो उन्नति भी करते हैं, कठिन परिश्रम भी करते हैं। कभी कभी उन्नति के मार्ग में विशेष कठिनाइयाँ आती रहती है और फिर वह उसे अपने सूझबूझ से, अपने चालाकियों से, युक्तियों से संकटों पर विजय प्राप्त करते हैं, सफल होते हैं। यहाँ पर बैठे राहु ग्रह पंचम दृष्टि से कुंभ राशि को देख रहे हैं, जहाँ 11 नंबर लिखा हुआ है। कुंभ राशि पर यहाँ पर दृष्टि आने से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओवरऑल एक शनि के साथ इनका जो संबंध है, शनि न्याय कारक हैं, लेकिन राहु ग्रह जो है वो एक पाप ग्रह है। आप देखेंगे तो ओवरऑल और यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक ही देख सकते हैं। शनि का फिर पोजीशन कहाँ है वो भी मैटर करता है, लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा सा पंचम भाव से संबंधित विद्या, प्रेम या संतान से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा एवरेज आप कहेंगे। अगर मैं बात करूँ 7वीं दृष्टि की तो मेष राशि का केतु है। मेष राशि में केतु है, जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पे राहु ग्रह की दृष्टि है, ये तो स्वाभाविक रूप से है। परंतु यहाँ पर भी आप व्यवसाय या जो वैवाहिक जीवन है उसके बारे में देखें तो एवरेज समझेंगे। अगर राहु केतु का ये यहाँ पर ये फन 7 एक्सिस होता है, या केतु का भी, केतु 1 में हो और राहु 7 में हो, ये भी होता है, तो भी ये कहीं ना कहीं कार्मिक बॉन्डेजेस को बताता है, कर्मों के बंधन को बताता है। तो यहाँ पर आध्यात्मिक रहना आवश्यक होता है, स्पिरिचुअल से जुड़ा रहना आवश्यक होता है जब राहु प्रथम में हो या सप्तम में हो। अपने धर्म से जुड़े रहें, आध्यात्मिक रहें, पूजा पाठ और ये सब में करते रहें, एक विश्वास बना रहता है, एक पॉजिटिवनेस बनी रहती है। वहीं बात करें अगर हम 9वीं दृष्टि की, तो बुध के घर में मिथुन राशि में 9वीं दृष्टि आ रही है। यहाँ पर 9वीं दृष्टि आने से बुध का घर है, बुध मित्र माने जाते हैं राहु का। अगर बुध की अच्छी प्लेसमेंट है, भाग्य का साथ मिलता है, तो कहीं भाग्य से ये कभी कभार पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त करते हैं और उन्नति भी करते हैं। सडन किसी की हेल्प मिल जाती है, सडन इन्हें जो है ग्रोथ मिलती है, इस तरह से देख सकते हैं जब 9th हाउस में जो मिथुन राशि आ रही है बुध की, और बुध कहीं अच्छे हो तो इस तरह से समझ सकते हैं। वहीं बात करें अगर हम और, तो यहाँ पर ओवरऑल ये यहाँ तुला राशि में बैठे राहु काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे। राहु ग्रह पाप ग्रह है, लेकिन ये पाप ग्रह है, ये जैसे मैंने कहा ये दोनों तरह के स्वभाव प्रथम भाव में देते हैं। तो यहाँ पर ये कुशल बनाएंगे, एक अच्छी ब्यूटी को ये आइडेंटिफाई करने वाले, या उसमें अच्छी चीज़ों में अगर ये अपना करियर, इसी पैशन को ही करियर बनाए तो ये अच्छा कर सकते हैं। वहीं पे अगर बात करें तो वो ज़्यादा इंडल्ज होना शुक्र की चीज़ों में या फेम में या मेरी वाहवाही हो, ये ज़्यादा रहने से कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अगर देखें तो यहाँ पर भैरव बाबा की उपासना,
करना अच्छा रहता है जब राहु प्रथम भाव में होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट पाया जाता है। अब मैं बात करती हूँ कि नक्षत्र में हो तो ये क्या फल प्रदान करेंगे। देखिए, राहु ग्रह जब यहाँ पर तुला राशि में होंगे तो चित्रा नक्षत्र के 3rd या 4th चरण में होंगे। तो जब हम चित्रा नक्षत्र की बात करते हैं तो तृतीय चरण या चतुर्थ चरण में आप इन्हें देखेंगे। बाकी के जो 2 चरण थे वो कन्या राशि में जा रहे थे। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो चित्रा मंगल का नक्षत्र होता है, शुक्र की राशि है, यहाँ पर राहु है। चित्रा नक्षत्र क्रिएटिविटी को दर्शाता है, डिज़ाइनिंग, रचनात्मकता। तो यहाँ डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट रहना या एक स्पेशल इफ़ेक्ट ला करके उस डिज़ाइन में लाना, इस तरह की कारीगरी या एक डिफरेंट टाइप ऑफ ब्यूटी या डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ों को पहचानने की कला होती है या कोई रचनात्मक कार्य से जुड़े रहते हैं। यहाँ पर मंगल के होने के कारण घर से संबंधित चीज़ें या ज़मीन से संबंधित चीज़ें या नक्शे बनाना या फिर घर को सजाना, इंटीरियर डेकोरेशन से संबंधित करके भी आप देख सकते हैं, ऐसे कार्य करते हुए पाए जाते हैं। वहीं पर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 3rd चरण जो होता है वो 3rd चरण में तुला राशि में राहु है। चित्रा नक्षत्र के 3rd चरण में राहु ग्रह तुला राशि में है और यही राहु ग्रह नवमांश में भी जाकर के तुला राशि में जा रहे हैं। इसलिए 3rd चरण जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा इस तरह से। अगर बात करें तो पहले 2 चरण थे जिसमें डिस्प्यूट्स थे, इन्वॉल्व हो रहे थे बुध के कारण, कन्या राशि में जो जा रहे थे तो वहाँ पे अहंकार का टकराव हो रहा था या डिस्प्यूट्स थे। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं 3rd 4th चरण जो है, ये मैं तुला राशि के राहु की बात कर रही हूँ, तो इसमें भी रिश्तों से जुड़ी समस्या स्पष्ट देख सकते हैं आप। पर यहाँ पर बचना, संभालना ये स्वाभाविक रूप से हो जाता है। और इस तरह से नवमांश में ये तुला राशि में फिर से जा रहे हैं 3rd चरण में, तो यहाँ पर भी ये वो बहुत ज़्यादा अत्यधिक प्रभाव आप देख सकते हैं। बाकी के जो चतुर्थ चरण है उसके नवमांश में वृश्चिक राशि में जा रहे हैं, तो वो भी कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा। 4th चरण चित्रा नक्षत्र का 4th चरण थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। 3rd चरण में आप अच्छा प्रभाव देख सकते हैं। अब मैं बात करूँ अगर ये स्वाति नक्षत्र की, तो स्वाति नक्षत्र जो है वो स्वयं राहु का नक्षत्र है। राहु अपने ही नक्षत्र में है, तुला राशि में। यहाँ पर 4 चरण आ रहे हैं इन्हीं के अंदर। तो अगर मैं बात करूँ तो राहु जो है एक वायु तत्व, जल तत्व दोनों का मिक्स है। और अगर देखें यहाँ पे फैलाव बता रहा है। ये स्वाति नक्षत्र जो है वो उनके देवता वायु माने जाते हैं, तो यहाँ पर राहु का अत्यधिक प्रभाव आप देखने को मिल सकता है। वहीं मैं बात करूं यदि, तो तुला राशि जो है वो कालपुरुष की कुंडली में 7म भाव में आती है, तो सामंजस्य का भाव है ये। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये व्यवसाय का भाव होता है, 7म भाव। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो है, जो जातक है, जातिका है, वो व्यवसाय करते हो और इंडिपेंडेंट होकर करते हो, किसी के ऊपर डिपेंड होकर नहीं, आत्मनिर्भर होकर ये जीवन यापन करना पसंद करते हैं, अपनी आज़ादी, अपना स्पेस चाहते हैं जीवन में। जिनका राहु शुक्र की राशि में और स्वाति नक्षत्र में होता है, राहु के नक्षत्र में होता है, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट ये पसंद करते हैं। तो अगर आप देखें तो नॉलेज शेयरिंग बिजनेस हो या कोई ज्ञान दे रहे हो या इस तरह से, अब बिज़नेस अवश्य ऐसा लोग करना पसंद करते हैं और स्वतंत्र रूप से करना पसंद करते हैं। कई बार अगर ये नहीं कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तो आप ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड देख सकते हैं। अपनी खुद की जो है मेंटालिटी को यूज़ करना, अपना खुद का जो है माइंड को बहुत ज़्यादा यूज़ करना और स्वतंत्र रूप से कार्य करना पसंद होता है। अगर देखें तो यहाँ पर अच्छा खासा कमा भी लेंगे, ये अच्छी खासी वेल्थ भी होगी यदि ये अपना व्यवसाय खुद करें। अगर हम देखें तो ये अगर नहीं हो पाए किसी कारण से या अपने रिश्तों में भी ये यही चाहते हैं कि उन्हें स्वतंत्रता दी जाए, यदि ऐसा नहीं हो, स्वतंत्रता ना मिले, किसी कारण से दबाव महसूस करे या फ्रस्ट्रेटेड हो, तो ये ज़्यादा
ज़्यादा देर तक ये किसी को अपने ऊपर ऑथोरिटी लेवल इन्फ्लुएंस नहीं होने देते, ये किसी के अधीन रह के कार्य नहीं कर सकते, किसी और के ऑर्डर फॉलो करके ज़्यादा दिन तक ये कार्य नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा देख सकते हैं रिश्तों में भी इनको ऐसा ही, अगर जीवन साथी मिले, ऐसा कहें स्पाउस मिले जो कि उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति देता है या उन्हें अपनी चॉइसेस को चुनने की अनुमति देते हैं, तो ये बंधन में रहते हुए महसूस करते हैं अपने जीवन में। उसी तरह से और बात करें स्वाति नक्षत्र में, ये जो प्रथम चरण का है उसमें नवमांश कुंडली में धनु राशि में जा रहे हैं, जो कि अग्नि तत्व की राशि है। ये एक एरोगेंस और थोड़ा सा उसमें दिखाते हैं। द्वितीय चरण जो है स्वाति नक्षत्र का, उसमें जो है नवमांश कुंडली में मकर राशि में, तृतीय चरण जो है वो कुंभ राशि में, और चतुर्थ चरण जो है वो मीन राशि में जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हैं। मकर और कुंभ का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, यानी कि सेकंड और थर्ड चरण जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देख सकते हैं। वहीं बात करें अगर हम कि यहाँ पर राहु ग्रह विशाखा नक्षत्र में, तो कैसा फल देंगे। विशाखा नक्षत्र के प्रथम 3 चरण के अंदर तुला राशि आती है, तो यहाँ पर राहु ग्रह बैठे हो तो ये बृहस्पति का नक्षत्र है विशाखा, शुक्र की राशि है, राहु है। तो यहाँ पर ये अगर मीडिएटर का काम करे, कमीशन का काम करे, कोई बीच में कार्य रहकर काम करे, ऐसा लॉयर का काम करे, काउंसलर का काम करे, तो ये काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट करता है। और पर्सनालिटी के ऊपर भी ये ऐसा ही प्रभाव डालता है कि ये बीच बचाव करते हुए नज़र आते हैं ऐसे लोग। विशाखा नक्षत्र जो है बृहस्पति का नक्षत्र है। अगेन वही चीज़ है कि मैंने जो स्टार्टिंग में कहा, यहाँ पर बृहस्पति अगर अच्छे हो, संस्कार मॉरल वैल्यूज़ अच्छे हो, तो यहाँ पर ये जातक को एक अच्छा पर्सनालिटी बनाता है। ये ज्ञानी होते हैं, ये ऐसी गूढ़ विद्याओं के ज्ञाता होते हैं और उसी का प्रचार करते हुए पाए जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर एक अच्छा फल मिलता है। अगर आपने इससे रिलेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।